हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है आपका, है ना, उसका संभावित मॉडल आंसर देखेंगे। और आप सभी जिन्होंने भी इस परीक्षा को दिया है वो इस वीडियो से अपने आंसर्स को ज़रूर मिलाइएगा कि आपके कितने आंसर्स सही हुए। इस वीडियो में कंप्लीट आंसर की बताई गई है आपको, सारे क्वेश्चंस की, तो जरूर से मिलाइएगा। पहले देख लेते हैं हम सामान्य मानसिक योग्यता। इसमें दिया था पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रोहित ने कहा, वह मेरे पति की पत्नी की बेटी के दो भाइयों में से छोटा है। वह व्यक्ति रोहित से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन ए दिया है भतीजा भांजा, ऑप्शन बी भाई, ऑप्शन सी बेटा, ऑप्शन डी चाचा मामा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है P इंटू क्यू का अर्थ है P क्यू की माँ है, P डिवाइड क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है, P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है, और P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है। अभिव्यक्ति में K D से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, ये जो दिया है D डिवाइडेड F माइनस T इन प्लस K, तो इसका सही आंसर हम लेंगे ऑप्शन ए को, भतीजा या भतीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो 5 वैकल्पिक आकृतियों में से 3 का प्रतिनिधित्व करता है जो एक दूसरे में फिट होने पर एक पूर्ण वर्ग बनाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लड़कियों की एक पंक्ति में मनसा बाएं से 8वें स्थान पर है और इंदु दाएं से 17वें स्थान पर है। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो मनसा बाएं से 14वें स्थान पर आ जाती है। पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपरोक्त क्रम में अलग आता है? ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, RBSHU, ये इसके बाद आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जाल को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो यह दी गई आकृतियों में से किस आकृति की तरह दिखाई देगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण भानु से लंबा है और भानु चरण से लंबा है लेकिन दिलीप से छोटा है, उनमें से सबसे लंबा कौन है पूछा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुण या दिलीप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इस श्रृंखला को देखें 22, 21, 23, 22, 24, 23, तो अगला कौन सा नंबर आना चाहिए? यहाँ पर देखिए 22 से 21 हो रहा है ना, -1, 21 से 23 हो रहा है यानी कि +2 हो रहा है, और 23 से 22 है ना, 23 से 22 यानी कि फिर -1 हो रहा है, और 22 से 24 +2 हो रहा है ना, फिर 24 से 23 यानी कि -1 हो रहा है, तो अब क्या होना चाहिए? +2 होना चाहिए, यानी कि 25 होना चाहिए, है ना, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर आकृतियों में से एक आकृति का चयन करें जो 5 समस्या आकृतियों द्वारा स्थापित उसी श्रृंखला को जारी रखेगी। तो यहाँ पर समस्या आकृति दी गई है और एक उत्तर आकृतियां दी गई है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपरोक्त क्रम में अलग आता है? तो मतलब पहले ये है ना, पहले नंबर पे ये है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये है, चौथे पे ये है और पांचवे पे ये है, तो इसके बाद कौन सा आएगा ये पूछा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 लड़कियों और 20 लड़कों की एक कक्षा में जया की रैंक लड़कियों में 4 और कक्षा में 18 है। कक्षा में लड़कों के बीच जया की रैंक क्या है पूछा है, तो वो होगी ऑप्शन बी, 15।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 मीटर चला, बाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर दाहिनी ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है पूछा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह अपने आरंभिक बिंदु से 25 मीटर दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपरोक्त क्रम में अगला आता है, मतलब इसके बाद वाला पूछा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर की ओर मुख किए हुए 40 बच्चों की एक पंक्ति में सतीश अजय के दाएं से 8वें स्थान पर है। यदि अजय पंक्ति के दाएं छोर के से 18वें स्थान पर है तो सतीश पंक्ति के बाएं छोर से कितनी दूर है पूछा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल को याद है कि उसके दोस्त राजेश का जन्मदिन 4 दिसंबर के बाद लेकिन 7 दिसंबर से पहले है। राजेश की बहन जिसका जन्म 8 दिसंबर को हुआ था को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन या तो उसके जन्मदिन से 2 दिन पहले या 2 दिन बाद होता है। राजेश का जन्मदिन कब है। तो या तो इसमें जैसे बोला है 4 दिसंबर के बाद लेकिन 7 दिसंबर से पहले, मतलब या तो 5 होगा या फिर 6 होगा, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 दिसंबर। क्योंकि यहाँ पर राजेश की बहन जिसका जन्म 8 दिसंबर बोला गया है ना, को याद था कि उसके भाई का जन्मदिन या तो 2 दिन पहले है या तो 2 दिन बाद है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए यदि एक दर्पण को ऊपर दिए गए चित्र के बगल में बिंदीदार रेखाओं पर लंबवत रखा जाए तो चित्र की बाईं ओर की छवि होगी पूछा है। तो यहाँ पर आपको ये आकृति दी गई है ना, तो इसके सामने आप मतलब इसमें बीच में जब दर्पण रखा जाएगा तो इसके सामने कौन सी आकृति बनेगी पूछा है इन चारों ऑप्शन में से। तो इसका सही आंसर लेंगे हम ऑप्शन बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित श्रृंखला में आगे क्या आना चाहिए। तो जिन्होंने भी इसका आंसर डी लिया है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पक्षी जानवर हैं, सभी जानवर नदियां हैं, कुछ नदियां शेर है। तो इसका निष्कर्ष बताया गया है। पहला है कुछ शेर जानवर है, दूसरा है कुछ नदियां पक्षी है, तीसरा है कोई जानवर शेर नहीं है। दिए गए कथनों से 3 निष्कर्ष निकाले जाते हैं, कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है। ठीक है, इसका ऑप्शन देख लीजिए आप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दूसरा और या तो पहला या तीसरा अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं के निम्नलिखित अनुक्रम में प्रत्येक संख्या के पहले और दूसरे अंक आपस में बदल जाते हैं और संख्याओं का एक नया समूह बनाते हैं। यदि संख्याओं के नए सेट को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो सेट में दूसरी संख्या कौन सी होगी पूछा है। तो यहाँ पर अवरोही क्रम पूछा है ना, अवरोही क्रम बोल रहा है, तो इसका सही आंसर लेंगे हम ऑप्शन ए को, 284। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 5 संख्याओं में से 4 एक निश्चित तरीके से एक समूह से संबंधित है और अन्य अलग है, वह भिन्न संख्या क्या है पूछा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 94। ये जो संख्या है वह भिन्न संख्या होगी बाकी में से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, बेजोड़ को चुने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, षट्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, बेजोड़ को चुने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड में 1 2 3 का अर्थ है मैं जा रहा हूँ, 3 4 5 का अर्थ है मैं खा रहा था और 1 4 6 का अर्थ है वह जा रही थी। निम्नलिखित में से कौन सा अंक खाने के लिए है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5।
नेक्स्ट दिया है श्रृंखला पूरी करें। तो अगर आप लोगों ने इसका आंसर 8 लिया है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 8, है ना, तो आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। घन बनाने के लिए कौन सी आकृति दी गई वस्तु पर फिट बैठती है पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविवार को सतीश ने किताब पढ़ी, सुधा ने वह किताब अनिल से एक दिन पहले लेकिन सतीश के 4 दिन बाद पढ़ी। अनिल ने किस दिन किताब पढ़ी? तो अगर आप लोगों ने इसका आंसर ऑप्शन ए शुक्रवार लगाया है तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड है और डिवाइड का अर्थ प्लस है तो प्लस का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर दिया है 2 माइनस 50 प्लस 40 इंटू 10 डिवाइडेड 96 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 192। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 साल का बच्चा नेहान पिछले 2 साल से अपने माता पिता से कुत्ता मांग रहा है। उसके माता पिता ने उसे बताया कि एक अपार्टमेंट पालतू कुत्ते को रखने के लिए सही जगह नहीं है, लेकिन उन्होंने उसे एक पक्षी रखने की अनुमति दे दी है। नेहान ने अभी तक तय नहीं किया है कि उसे किस तरह का पक्षी चाहिए। वह कथन याद कीजिए जो दी गई जानकारी के अनुसार सत्य होना चाहिए। तो इसका सही आंसर लेंगे हम ऑप्शन सी, नेहान और उसके माता पिता एक अपार्टमेंट में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खुले हुए घन के आधार पर कौन सा घन नहीं है पूछा है ना, नहीं बनाया जा सकता है, मतलब यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से। तो जिन्होंने भी इसका आंसर डी लिया है वो सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कोड में रोम को FMNQV लिखा जाता है, उस कोड में राइट कैसे लिखा गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब इसका पार्ट 2 देख लेते हैं, जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान के आंसर्स देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर न रह जाने के पश्चात किसी सरकार के अधीन किसी और पद के पात्र हो सकते हैं। और दूसरा कथन दिया है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात किसी सरकार के अधीन किसी और पद के पात्र नहीं होते। अब इसका उत्तर दीजिए बोला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरा। ठीक है, ये जो कथन है, नियंत्रक महालेखापाल अपने पद पर न रह जाने के पश्चात किसी सरकार के अधीन किसी और पद के पात्र नहीं हो सकते, है ना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजद्रोह के अपराध में बाल गंगाधर तिलक किस वर्ष जेल गए थे पूछा है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1897 में। ठीक है, 1897 में बाल गंगाधर तिलक जो है वो जेल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा के किस आयोग ने यह राय व्यक्त की कि अतः कृषि विकास के समक्ष कार्य स्पष्ट है, हमें अगले 15 वर्षों में खाद्य उत्पादन को कम से कम 2 गुना करने और उसके पश्चात पर्याप्त वृद्धि बनाए रखने का प्रयास करना होगा। तो वो कौन सा आयोग है? तो कोठारी आयोग। यदि आप लोगों ने कोठारी आयोग लगाया है तो आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। पहला दिया है हल्दिया व इलाहाबाद के मध्य गंगा जल मार्ग। दूसरा है केरल में पश्चिम तटीय नहर कोट्टापुरम से कोलम। तीसरा दिया है सदिया व धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी जल मार्ग। तो ये सभी सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में क्या समानताएं होती है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। दोनों राष्ट्रपति द्वारा पूर्व हस्ताक्षरित होते हैं,
दूसरा है दोनों लोकसभा में पुनः स्थापित किए जा सकते हैं। ऑप्शन तीसरा है राज्यसभा 14 दिनों तक रोक सकती है। और चौथा दिया है राष्ट्रपति अनुमति देने से इनकार नहीं कर सकते। तो धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में क्या समानताएं होती है? तो ये चारों है ना, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि क्षेत्र में मुख्य नीतिगत उपाय 1960 के दशक के मध्य में अपनाए गए इनमें शामिल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और सी, यानी कि इनपुट सब्सिडी, न्यूनतम समर्थन कीमत और सी है सार्वजनिक भंडारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है पूछा है। पहला विकल्प ऑप्शन ए दिया है कक्षा 1 से 5 के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में 200 कार्य दिवस एवं 800 शिक्षण घंटे, कक्षा 6 से 8 के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में 220 कार्य दिवस एवं 1000 शिक्षण घंटे। इसी प्रकार आप प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा इसमें, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सूची दी गई है ए और बी, ठीक है, इसको मिलाने के लिए कहा है। तो यहाँ पर पहला का जो है वो हो जाएगा तीसरा, ठीक है, और जो दूसरा है यानी कि बी है इसका हो जाएगा आपका चौथा, और सी है इसका हो जाएगा पहला, और डी है इसका हो जाएगा दूसरा। तो ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको? ऑप्शन बी में, है ना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित समाचार पत्रों को उनके संपादक अथवा संस्थापकों से सुमेलित कीजिए बोला है। तो यहाँ पर समाचार पत्र दिए गए हैं और उनके संस्थापक और संपादक दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर लेंगे हम ऑप्शन बी को, है ना, यानी कि ए का हो जाएगा फोर्थ जैसे कि मिरातुल अखबार है उसका हो जाएगा राजा राम मोहन राय, है ना। बी यानी कि कामरेड, इसका हो जाएगा मोहम्मद अली, और सी है अल हिलाल, इसका हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन डी है युगांतर, इसका हो जाएगा दूसरा वारिंदर कुमार घोष। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानसून के संदर्भ में कौन सा गलत कथन है ये पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना, क्योंकि यहाँ पर गलत कथन पूछा है। तो व्यापारिक पवनों की भांति मानसूनी पवनें जो है नियमित है बोले ना, तो नियमित तो नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य स्तर पर स्कूली शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा के शैक्षिक कार्यक्रमों की योजना क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन हेतु उत्तरदायी निकाय है। तो इसका सही आंसर लेंगे हम ऑप्शन ए को ना, NCERT। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न नहीं, ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए नहीं, यहाँ पर ऑप्शन बी होना चाहिए, है ना। SCERT यहाँ पर राज्य स्तर स्टेट की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा संस्थागत वित्त का स्रोत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्योंकि यहाँ पर संस्थागत वित्त स्रोत की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों पहला एवं दूसरा सही है। स्कूल की प्रभावशीलता में सुधार, और दूसरा है स्कूली शिक्षा के विकल्पों विशेषकर अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खादर पुरानी एवं बांगर नई जलोढ़ मिट्टी है। दूसरा है रेगर मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है पूछा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 मई 1988 को स्थापित राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM का उद्देश्य क्या है पूछा है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 से 35 आयु वर्ग के 80 मिलियन निरक्षर व्यक्तियों को क्या करना, तो कार्यक्रम साक्षरता प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य में ध्वनि को सुनने की क्षमता आवृत्ति परास में होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज तक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अवयव भारत की संचित निधि पर भारित होता है। तो इसका सही आंसर लेंगे हम ऑप्शन डी को, सारे के सारे होते हैं। जैसे कि पहला दिया है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों का वेतन भी दिया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भी होता है और न्यायालय के भवन का संधारण भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस पाइपलाइन का विस्तार है। इसका सही आंसर अगर आप लोगों ने बी लगाया है ना, पहला जैसे सलाया से जालंधर तक, और दूसरा है हजीरा से जगदीशपुर तक, और चौथा है बरौनी से हल्दिया तक। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही विकल्प चुने, कथन वाला प्रश्न है ये। कथन दिया है, बिनाइन ट्यूमर नियोप्लास्टिक कोशिका कहलाता है। तर्क दिया है, मैलिग्नेंट ट्यूमर शरीर के दूसरे अंगों तक फैल जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिकथन ए एवं तर्क आर सही है, किंतु तर्क आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेवा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सही है। अब हम देखेंगे पार्ट 3 यानी कि शिक्षण अभिरुचि के आंसर्स। इसमें 51 नंबर का जो क्वेश्चन है, जैसे कि निम्नलिखित मानव आवश्यकताओं की एक श्रृंखला को सामान्य रूप से पूरा किया जाने वाले क्रम मैस्लो के पदानुक्रमानुसार में व्यवस्थित करें, सबसे मूल से लेकर उच्च स्तर की ओर, ठीक है। तो इसका सही आंसर लेंगे हम ऑप्शन बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कला के रूप में शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ मूल भावना को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ मूल भावना को कौन सा कथन व्यक्त करेगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विभिन्न गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए उचित नहीं है, पूछा है, ध्यान देंगे। तो कौन सा कथन हो जाएगा इसमें से। इसका सही आंसर अगर आप लोगों ने ए लगाया है तो बिल्कुल सही होगा, एक ही समय में बहुत सारी अवधारणाओं को प्रस्तुत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्रण यानी कि कॉन्सेप्ट मैपिंग के शिक्षण अधिगम और आकलन में प्रयोग के संबंध में सत्य है, पूछा है। इसका सही आंसर लेंगे हम ऑप्शन बी को, संकल्पना मानचित्रण, जो कि शिक्षण अधिगम की एक युक्ति है और इसको आकलन के उपकरण के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण अधिगम में स्कैफोल्डिंग की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करती है, ठीक है। तो इन चारों में से कौन करेगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को एक नई अवधारणा या कौशल में महारत हासिल करने के लिए अस्थायी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की मदद करता है, जिसका सही आंसर लेंगे हम ऑप्शन डी को, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति समावेशी वातावरण को बढ़ावा देने में सबसे प्रभावी है, ठीक है। यहाँ पर समावेशी वातावरण की बात की गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यार्थी के बीच सहयोग और सहकर्मी समर्थन को प्रोत्साहित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के समूह गठन से विभिन्न दृष्टिकोणों और सहकर्मी समर्थन के माध्यम से सीखने को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विषम समूह गठन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारी आमतौर पर शिक्षक परामर्शदाता के रूप में भूमिका से संबंधित नहीं है, पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
मनोचिकित्सा सत्रों का आयोजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक अभिप्रेरित बच्चों की विशेषता नहीं है पूछा है। तो इसका सही आंसर लेंगे हम ऑप्शन सी को, कि वे हमेशा सफल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अनुभवजन्य अधिगम का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यवहारिक कार्यशाला में प्रतिभाग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रणनीति विषय वस्तु को भागों में विभाजित करने एवं समूहों को विभिन्न भागों पर विशेषज्ञ बनने को शामिल करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिगसॉ तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे शिक्षक को मुक्त होना चाहिए। इसका आंसर ये दोनों हो सकता है ना, अकादमिक जड़ता से और वित्तीय संसाधनों से, लेकिन अभी हम इसका आंसर ऑप्शन सी को ले रहे हैं, केवल बी। ठीक है, इसका सी भी हो सकता है, अब व्यापम बताएगा। ठीक है, क्योंकि अगर बी और सी दिया रहता तो हम उसे आंसर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोल्ब के सीखने के चरण को उसके सही विवरण से मिलाइए। ठीक है, ये स्तंभ पहला है, एक चरण दिया है और एक उसका सही विवरण दिया है ना, ये चरण है, ये उसका विवरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर लेंगे हम ऑप्शन बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश एक ऐसे शिक्षक हैं जिनको शिक्षा शास्त्र की गहरी समझ है। वह अपनी शिक्षण विधियों में फील्ड ट्रिप यानी कि शैक्षिक यात्रा का प्रयोग करते हैं। शिक्षण अधिगम में फील्ड ट्रिप का मुख्य शैक्षिक लाभ क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उन्हें उन चीजों को प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव प्रदान करने के लिए जो कक्षा में नहीं लाई जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण विधि का उसके विवरण के साथ मिलान करिए बोला है। ठीक है, इसका आंसर हम लेंगे ऑप्शन बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसका आईक्यू क्या होगा। इसे हम मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 से निकाल सकते हैं। जैसे कि मानसिक आयु है 12 और वास्तविक आयु दी गई है आपको 10 और इंटू 100%, 100। ठीक है, इससे हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और 12 दहम 120 होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये कथन वाला क्वेश्चन आ गया। श्रवण बाधित बच्चों के लिए कॉकलियर प्रत्यारोपण प्रभावी है। इसका कारण है कॉकलियर इम्प्लांट ध्वनि को बढ़ाकर उपयोगकर्ता के लिए अधिक तेज कर देते हैं। तो इसका सही आंसर लेंगे हम ऑप्शन ए को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षकों हेतु मननशील अभ्यासों के महत्व का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मननशील अभ्यास यानी कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस एक शिक्षक को सीखने सिखाने से संबंधित सूचना से युक्त चुनाव और निर्णय लेने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय स्तर पर शिक्षण हेतु शिक्षण सूत्र नहीं है पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमूर्त से मूर्त, क्योंकि यहाँ पर जो होगा वो मूर्त से अमूर्त होना चाहिए था। ठीक है, मूर्त से अमूर्त होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है पूछा है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्पष्टता, क्योंकि विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में शिक्षक की भूमिका क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को रिपोर्ट 1996 द्वारा प्रस्तावित सीखने के 4 स्तंभ हैं। इसका आंसर जब व्यापम के द्वारा मॉडल आंसर जारी किया जाएगा तब आप उससे मिला लीजिएगा, जो 73 है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यार्थी अधिगम को सुधारने हेतु सतत पृष्ठ पोषण प्रदान करना, यानी कि आप उन्हें लगातार फीडबैक प्रोवाइड कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित एक शिक्षक की विशेषताओं को उनके सामने दिए गए विवरणों के साथ सही मिलान करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहयोगात्मक अधिगम का विचार समीपस्थ विकास क्षेत्र यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के प्रत्यय के आधार पर विकसित हुआ है, जिसका प्रतिपादन किसने किया है पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ले वाइगोत्स्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के VAR के अधिगम मॉडल के अनुसार 4 प्रकार की अधिगम शैलियां हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दृश्य, श्रवण, पढ़ने लिखने की प्राथमिकता और गतिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन NEP 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम को निम्नलिखित शैक्षणिक स्तरों में विभाजित किया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बी, ए, डी और ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कला समेकित अधिगम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है पूछा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कला समेकित अधिगम और कक्षा शिक्षा अलग अलग अवधारणाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन वाला आ गया है, जैसे कि कथन दिया है, रचनावादी उपागम में विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि उनके विचारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। और कारण दिया है इसका, रचनावाद इस बात पर जोर देता है कि ज्ञान शिक्षार्थियों द्वारा अंतःक्रिया प्रत्यक्षीकरण एवं अनुभवों के माध्यम से सक्रिय रूप से निर्मित होता है, न कि केवल शिक्षक द्वारा थोपा जाता है। तो इसका सही आंसर लेंगे हम ऑप्शन ए को। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गया इसका पार्ट 4 यानी कि सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी के प्रश्न देख लेते हैं। 84 से स्टार्ट है। इसमें दिया है, ए, व्याकरण सम्मत वाक्य अशुद्ध उच्चारण करने पर अपूर्ण माना जाता है। बी दिया है, किसी भी भाषा के उच्चारण हेतु 4 स्तर निर्धारित है, ध्वनि, शब्द, वाक्य एवं प्रांतीय। इसका सही आंसर लेंगे हम ऑप्शन ए को। ए सही है पर बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर। निम्नांकित शब्दों को इस क्रम में जमाइए कि लोकोक्ति का स्वरूप प्राप्त कर ले। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी यानी कि अपनी, करनी, पार, उतरनी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा 81 से स्टार्ट है ना। 81 में दिया है, कल का अनेकार्थी शब्द है। तो जो कल है उसका अनेकार्थी शब्द क्या हो जाता है, ये सभी हो जाएंगे एक प्रकार से, है ना, ए, बी, सी एवं डी। कल यानी कि बीता हुआ कल को भी बोल सकते हैं हम, आने वाला कल को भी बोल सकते हैं, है ना, चैन और मशीन इसे भी हम कल बोल सकते हैं, या मतलब बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजर ने कहा तुम्हें घर घर जाकर सूचनाएं इकट्ठी करनी होगी। उपर्युक्त वाक्य के लिए उचित विराम चिन्ह वाले वाक्य का चयन कीजिए पूछा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैनेजर ने कहा तुम्हें घर घर जाकर सूचनाएं इकट्ठी करनी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य के अंग होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उचित संबंध जोड़िए बोला है। इसका सही आंसर लेंगे हम ऑप्शन बी को। नेक्स्ट है 87 नंबर का क्वेश्चन, जिन स्वरों का उच्चारण केवल मुख से होता है उन्हें कहते हैं। इसका सही आंसर अगर आपने निर्नुनासिक लगाया है तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर, उचित वर्तनी युक्त शब्द का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चटका शब्द है। तो ये जो है वो देशज शब्द है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर, उचित संबंध जोड़िए बोला है। तो 90 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम देखते हैं 5th पार्ट जो कि है सामान्य अंग्रेजी का। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट है 91 से। तो 91 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉरेल। 92 का देखते हैं क्वेश्चन, चूज द करेक्ट कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, इट स्टॉप्ड रेनिंग एंड द ट्रैफिक स्टार्टेड ब्रशिंग। तो 92 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन डी,
एंड द ट्रैफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर का, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, टेक द प्लेस ऑफ अ पर्सन और थिंग प्रीवियसली इन अथॉरिटी और यूज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, शी वॉज बोर्न डैश दिसंबर डैश मिडनाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन एट। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो है वो पैसेज दिया गया है, आप लोगों ने इसे पढ़ा ही होगा और इसके अनुसार आपको आंसर देना था। तो 95 यहाँ से स्टार्ट है, बिफोर बार्नेस क्लाउड गेट इनटू द हाउस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अ कार केम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर, बार्नेस वांटेड टू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेक हिज गन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दिस स्टोरीज अबाउट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टू थीव्स, यानी कि दो चोरों के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर, विच ऑफ दिस सेंटेंस सजेस्ट दैट लेसी एंड बार्नेस वेयर थीव्स। इसका सही आंसर लेंगे हम ऑप्शन ए को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर, चूज द करेक्ट ऑर्डर और ऑफ सेंटेंसेस। करेक्ट ऑर्डर पूछा है सेंटेंसेस का, उस पैसेज से रिलेटेड है ना। इसका सही आंसर लेंगे हम ऑप्शन बी को। अब है 100 नंबर का क्वेश्चन, लेसी एंड बर्नर्स वेयर वेटिंग फॉर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अ सिग्नल। ये जो दोनों है वो वेट कर रहे थे सिग्नल का, है ना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे 100 क्वेश्चंस के आंसर्स। आप जरूर से मिलाइएगा कि आप लोगों के कितने सही आंसर हुए, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने आंसर सही किए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।